हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय लंदन में बैडमिंटन खेल रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, लंदन जा सकते हैं, उनके पास इतनी सैलरी आती है कि सेविंग करके वो जा सकते हैं। लेकिन ये एक आधिकारिक यात्रा में गए हैं, उनके साथ 75 न्यायाधीश भी गए हैं और कई विधिक अधिकारी गए हैं। सरकारी खर्चे पे गए हैं, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार एक तरफ जनता से अपील कर रही है कि कम खर्च करो, कम खाओ, लोकल रहो, विदेश मत घूमो, सोने पे मत खर्चा करो, क्योंकि हमारा डॉलर बाहर जाता है और जब डॉलर बाहर जाता है तो विदेशी मुद्रा भंडार घट जाता है। अब ये जो इतने न्यायिक अधिकारी विदेश भेजे गए हैं, इन पे कैसे पैसा खर्च हो रहा है? डॉलर पाउंड में ही हो रहा है ना, तो क्या विदेशी मुद्रा भंडार अब नहीं उस पर असर पड़ेगा? सारे टर्म कंडीशन आम जनता पे है, जो टैक्स भरती है। सारे टर्म कंडीशन उन पे लगाए जाते हैं, ना ही इन नेताओं पे, ना ही इन जज पे, ना ही किसी अधिकारी पे। 150 लोग गए हुए हैं इस समय, तो इनकी फ्लाइट का खर्चा तो कम से कम 3-4 करोड़ तो आया ही होगा लगभग। मैं तो लगभग जोड़ रही हूँ, अभी तो मैं अनुमान भी नहीं लगा पा रही हूँ कितना खर्च हुआ होगा। और वीआईपी लोग हैं तो अच्छे होटलों में रुके होंगे, अच्छी गाड़ियों का इस्तेमाल किए होंगे, 6-7 करोड़ रुपए तो उसमें भी आ गया होगा। तो टोटल 10-12 करोड़ का इनका तो बजट बैठ ही रहा है। भाई 10-12 करोड़ रुपए हमारे आपके टैक्स का पैसा जो सरकारी खजाने में रखा हुआ है हम लोगों के लिए, वो इन लोग पे खर्चा किया गया है कि जाओ ऐश करके आओ। अब जब ये ऐश करेंगे, सरकार इन्हें लाभ पहुंचाएगी, तो कहीं ना कहीं एहसान तो रह जाता है ना, दबाव महसूस होता है ना कि भाई कोई केस आया है सरकार की तरफ से तो जरा इसको ध्यान से सुन लिया जाए। वैसे कहा जाता है कि सरकार और जजों के बीच में एक संवैधानिक दूरी होनी चाहिए, ताकि जो जज लोग हैं उनकी स्वतंत्रता की जो छवि है या निष्पक्ष की छवि है वो खराब ना होने पाए, धूमिल ना होने पाए। अब जब सरकार इतना एहसान लाद देगी तो सरकार लाभ लेने की कोशिश तो करेगी ना। बिना लाभ के कोई किसी पे कैसे एहसान डाल सकता है? आम जनता के ऊपर तो कभी कोई एहसान नहीं डाला जाता है कि आओ आप 50 लोगों को हमने बुलाया और घुमा के हम विदेश यात्रा करा रहे हैं। आज तक सरकार ने ऐसा नहीं किया ना कि आम जनता में से 100 लोगों को चुना और विदेश यात्रा पे भेज दिया। अब अदालतों में इतनी मुकदमेबाज खुद सरकार ही होती है, इसलिए सरकारी मेहमान नवाजी स्वीकार करने से थोड़ी जजों की निष्पक्ष छवि धूमिल तो होती ही है। अब करोड़ों केस पेंडिंग है, आम जनता के लिए मंदी और महंगाई चल रही है, तब सरकार और जज इस तरह एक साथ विदेश यात्रा पे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो न्यायपालिका की विश्वसनीयता पे थोड़ा सा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा।